सुखी जसवंत पाजी की हाल है? ठीक चल रहा है जी। क्या गड़बड़ होगी? चेक करा लिया? ओए बाबू राम, ये ढंग से साफ करना क्या कर रहा है? जा आप चेक करा ले, जा छेती कर जा। सत श्री अकाल जी, मैं जसवंत माल को 20 साल की उम्र से ट्रक चला रहा हूं। ट्रक चलाना बहुत मजबूती का काम है। माल लेना, डिलीवर करना, इधर उधर घूमना, कई कई दिन तक घर से बाहर रहना। काके की माँ से दूर हाईवे पे पिछले हफ्ते तो काके की माँ कह भी रही थी कि हाईवे तो उसकी सौत हो गया लेकिन क्या करूं यारो, रोजी रोटी भी तो कमानी है कि नहीं? एक बात है, हाईवे पे गड्डी चला के मजा बड़ा आता है। गड्डी पे बैठ जाओ स्टीयरिंग पे और हाईवे पे ले आओ, खुली सड़क, फिर गड्डी चलती नहीं, गड्डी तो उड़ती है। ये जा ये जा ये जा, उड़ जा। लेकिन लौट के वापस घर भी आ, क्योंकि घर में काके की माँ कड़ी चावल बना के तेरा इंतजार जो कर रही है कि नहीं? यारो, हाईवे पे गड्डी चला के मजा तो बहुत आता है, लेकिन सावधानी की भी जरूरत है। मैं अपने तजुर्बे से 2-4 बातें तुम्हें बताऊंगा, अपना बड़ा भरा समझ के मेरी बातों को याद रखना। ओए सुखी, ओए कर रहे हैं? हो गया साहब। यारो, ट्रक में सफर करने से पहले ट्रक को चंगी तरह चेक कर लो। भाई अपना ट्रक है, अपनी जान है, तो उसकी सेहत का ख्याल रखो। देखो, ट्रक के टायरों में हवा है, रेडिएटर में पानी है, ओए ब्रेकें काम कर रही हैं कि नहीं? हाँ, और लाइटें जल रही हैं, चेक करो चंगी तरह। ऐसा करने से ब्रेक डाउन का खतरा नहीं रहता। ओए अपनी सेफ्टी तो है, साथ में पब्लिक की भी सेफ्टी है, और जो हाईवे पे चल रही है। आहो, अच्छा अगली गल, ट्रक ड्राइवर की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ कटता है बताओ? ओए ट्रक के कैबिन में ये साफ सफाई का ख्याल रखो, है कि नहीं? बरकत चली जाती है। उसके बाद लो वाहिगुरु का नाम और सीट पे तन के बैठो, ऐसे मर्दों की तरह, टेढ़े सेढ़े नहीं। और टेढ़े बैठोगे तो जल्दी थक जाओगे। अगली जरूरी गल, सफर पे निकलने से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेक करो, और साथ में गड्डी के कागज भी फिट हैं, पूरे हैं, फिर सफर पे निकलो। और मैं गारंटी करता हूँ ये सब चेक करोगे ना तो रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए फिर आ जाओ। चल भाई सुखी। ओए सुखी रुक। क्या हो गया भाई जी? सीट बेल्ट लगाई तूने? सीट बेल्ट? भाई जी, वो दिमाग से उतर गई, मैं लगा ही दिया था। ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन एक गलती और की है तूने। ये मैं क्या कर दिया? तूने देख गड्डी कहाँ रोकी है तूने? हैं? ऐसे कहीं पे भी गड्डी रोक देता है? ये सड़क क्या तेरे ससुराल वालों की जगीर है? ओए ध्यान से सिग्नल देख के साइड पे गड्डी रोका कर। ऐसी सारे लोग गड्डियां चलाते रहे और रोकते रहे, कभी भी हादसा हो सकता है कि नहीं? चल जा अब। बचपन में मैं और मेरा छोटा भरा जब स्कूले जाते थे तो मास्टर जी हमसे कसरत करवाते थे। घंटी बजती सीधा ग्राउंड में, और ग्राउंड में लाइनें बना लेते थे। टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं, एकदम सीधी लाइन। हर आगे वाले बच्चे में और पीछे वाले बच्चे में 1 हाथ की दूरी। ओए चाल आओ। बचपन की यही बात आगे जाकर गड्डी चलाने के काम आ गई। सड़क पर गड्डी चलाते समय आगे वाली गड्डी में और पीछे वाली गड्डी में बराबर का फासला रखो। अब आप बोलोगे कोई इंची टेप तो है नहीं कि सड़कें नापते फिरो, तो उसका आसान तरीका है 2 सेकंड की दूरी का मंत्र। अब ये 2 सेकंड की दूरी कैसे बनाएं मैं बताता हूं।
आपके आगे जो गड्डी जा रही है उसके पास में किसी मील पत्थर या किसी पेड़ को निशानी मान लो। जब वो गड्डी उस निशानी को पार करती है तो आप ऐसे गिनो 1001, 1002। ये गिनने में तकरीबन वक्त लगेगा 2 सेकंड। और फिर आपकी गड्डी अगर इस समय के बाद उस निशानी को पार करती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी गड्डी इस समय से पहले उस निशानी को पार करती है तो इसका मतलब ये है कि सामने वाली गड्डी पास में है या फिर आपकी गड्डी तेज चल रही है। तो भाई फटाफट गड्डी की स्पीड कम कर लो, एक्सीडेंट हो सकता है, समझे। एक छोटी सी बात और, रात में और बरसात में ये 2 सेकंड की दूरी 4 सेकंड की हो जाती है। फिर ऐसे गिनो 1001, 1002, 1003, 1004, हो गए 4 सेकंड। एक्सीडेंट का चांस ही नहीं। सड़क पे या जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता, लेकिन हर बंदे को अपनी तरफ से सावधानी रखनी चाहिए, है कि नहीं यारो। ये तिकोन का निशान देख रहे हो, इसका मतलब यह है कि यहां पर एक गड्डी खराब हो गई है। अगर रब ना करे आपकी गड्डी ऐसे खराब हो जाए तो सबसे पहले कोशिश करो कि गड्डी को सड़क की साइड पे खड़ी कर दो। और अगर गड्डी सड़क के बीचों बीच खराब हो जाती है तो गड्डी की फ्लैशलाइट ऑन कर दो, गड्डी के टायरों के पीछे ओट लगाओ और गड्डी गियर में खड़ी करो। और उसके बाद गड्डी के आगे और पीछे ऐसे तिकोन के निशान लगा दो ताकि दूर से आने वाली गड्डियों को यह पता चल जाए कि सड़क के बीचों बीच आपकी गड्डी खराब हो गई है। ये था यारो रेल की पटरी को पार करने का सही तरीका। एक बात ध्यान से सुन लो, भले ही फाटक खुला हो लेकिन सिग्नल लाल हो और रेल की गड्डी की आवाज आ रही हो तो अपने क्लीनर को नीचे उतारो और बोलो कि चेक करे गड्डी तो नहीं आ रही, और उसके बाद रेल की पटरी पार करो। और एक खास बात, रेल की पटरी पार करते हुए गड्डी का गियर ना बदलो। कहीं अगर गड्डी बीच में रुक गई तो फिर सतनाम वाहेगुरु। बारिश में हम ड्राइवरों की परेशानी और बढ़ जाती है। एक तो बारिश के कारण सड़क गीली हो जाती है, ऊपर से पानी से माल को नुकसान ना पहुंचे उसकी चिंता अलग। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि माल को तारपोलिन से ढक लेना चाहिए और फिर अच्छी तरह चेक करना चाहिए कि माल चारों तरफ से बंधा है कि नहीं। और भाई गड्डी को धीरे चलाना चाहिए, ये ना हो कि गड्डी तेज चलाओ और फिर इमरजेंसी में ब्रेक मारो, टायर जाए फिसल और गड्डी उलट जाए। ना भरावा ना, गड्डी आराम से ही चलाओ। बारिश में सड़क कम दिखाई देती है, इसे ड्राइवर को अपनी स्पीड कम ही रखनी चाहिए और गड्ढों का ख्याल रखना चाहिए। ये ना उसकी गड्डी गड्ढे में ही फंस जाए। सामने वाली गाड़ी से दूरी रखनी चाहिए और लो गियर पे गाड़ी चलानी चाहिए। ऐसी पुलिया नहीं पार करनी चाहिए जिस पे पानी भरा हो, और एक बार पानी भरा हुआ इलाका पार हो जाए तो ब्रेक पंप कर लेनी चाहिए ताकि ब्रेक सूखे और फिर अच्छे से काम करे। कई ड्राइवर जोर से भगाते हैं और फिर जोर से ब्रेक मारते हैं, गड्डी फिसल जाती है। अरे भाई बारिश में सड़क पे क्या नहीं बिखरा होता, मिट्टी, धूल, पत्ते, मोबाइल, गाड़ी फिसल सकती है भाई, इसलिए गड्डी संभल के चलानी चाहिए। हाँ तो यारो, अब आप कहोगे कि ये क्या भला है। सड़क के किनारे लगे इस निशान का मतलब है आगे चढ़ाई है। हर 2-3 किलोमीटर चलने के बाद सड़क के किनारे ऐसा कोई ना कोई निशान लगा हुआ होता है और ये निशान हम ड्राइवरों की सहूलियत के लिए लगाए जाते हैं, इसलिए हर ड्राइवर को इनकी जानकारी होनी चाहिए। सड़क संकरी हो तो अलग निशान, आगे हॉर्न ना बजाना हो तो उसका अलग निशान। और इन निशान का उल्लंघन किया ना तो सीधा अंदर कर दूंगा। सत श्री अकाल साहब जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। कैसा है जसवंत? रब दी कृपा है। मैं अपने ड्राइवर भाइयों को ये बता रहा था कि सड़क के किनारे लगे इन निशानों का क्या मतलब होता है। अब गवर्नमेंट खुद आ गई है, थोड़ी रोशनी आप भी डाल दो। अच्छा तो टीवी पर बताना है तो ऐसे कहो ना। तो देखो ये निशान जो है ना हर ड्राइवर को रास्ते के किनारे में लगाए हुए दिखाई देंगे। हाँ, ये 3 हिस्सों में बांटे हुए रहते हैं। हिस्सा नंबर 1, आदेश देने वाले निशान, जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। गोल आकार में लिखा हुआ होता है, जैसे कि दाएं मुड़ना मना है, पार्किंग करना मना है, हॉर्न बजाना मना है इत्यादि। इसके अलावा एक ऑक्टेंगल मतलब 8 भुजा वाला लाल रंग से भरा हुआ रहता है, मतलब रुको। अगर इसका उल्लंघन किया ना तो सजा पक्की।
दूसरे प्रकार के निशान आपको चेतावनी देते हैं। जब भी आप सीधे त्रिकोण देखें तो सावधान हो जाइए। ये निशान आपको 50 मीटर पहले सतर्क कर देता है कि आगे चढ़ाई है, रास्ता तंग है, स्कूल है इत्यादि। तीसरे प्रकार के निशान आपको सिर्फ सूचना देते हैं। ये 4 भुजा वाले चौकोन में होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है, पार्किंग की जगह है, पेट्रोल पंप है इत्यादि। नोट किया है? कितनी अच्छी बातें बताई हैं साहब जी ने। और एक बात, सड़क पर लगे इन निशानों के अलावा खतरनाक सामान लेकर जा रही गाड़ियों पर भी कुछ निशान लगे हुए होते हैं, जो ऐसे चौकोर आकार के होते हैं। ऐसी गाड़ियों के नजदीक से जाते हुए या उन्हें ओवरटेक करते हुए खास ख्याल रखना चाहिए। तो हर ड्राइवर ने खुद की गाड़ी की और दूसरों की रक्षा के लिए ये जो निशान है ना, उसको देखना, उसको समझ लेना और उसका पालन करना बहुत जरूरी है। हाँ, और दूसरी एक बात है, वो ये है कि ये जो रोड सिग्नल की किताब है हमेशा अपने साथ रखें। बिल्कुल सही कहा साहब आपने। और पहाड़ी इलाकों पर तो ऐसे निशान ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। यारो, पहाड़ी इलाके पर गड्डी चलाने वाला ड्राइवर बहुत पक्का होना चाहिए और उसे अपनी गड्डी की बहुत समझ होनी चाहिए। घाटियों पर ड्राइविंग करते हुए स्पीड तेज ना रखो और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अपनी गड्डी का ध्यान देने के अलावा दूसरों की गड्डियों का भी तो ध्यान देना होता है कि नहीं? एक ही स्पीड पर गड्डी चलो और सड़क के किनारे लगे इन निशानों का खास ध्यान दो। चढ़ाई पर आने वाली गड्डी को पहले आने दो और एक खास गुरु मंत्र जसवंतपुरा की तरफ से, जिस गियर पर गड्डी चढ़ाओ उसी पे उतारो। जसवंत, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली ना। अरे मैं यही बताने वाला था, तुमने बता दिया। अच्छा किया। बिल्कुल साहब, यही तो आप बताने वाले थे। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ जी। अपनी किताब भूल गए हैं। चलो, काम की चीज है। ओए, ओए, ओए। देखा आपने? देखा ड्राइवर ने कितनी बड़ी गलती की है, हाथ का इशारा नहीं दिया। अभी कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। यारो, ड्राइविंग में हाथ का इशारा बहुत जरूरी है। आपको पता ही है, अगर दाएं मुड़ना हो तो ये इशारा, अगर बाएं मुड़ना हो तो ये इशारा, अगर ओवरटेक करवाना हो तो ये इशारा। भाई जाओ भाई, आपको ज्यादा जल्दी है, हम तो आराम से आएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं। और अगर गड्डी रुकवानी हो, अपनी गड्डी, तो ये इशारा। लो जी, कमाल है। मैं हाथ के इशारे बता रहा हूं, ये बंदा अपनी गड्डी रोकी जा रहा है। देखता हूं। ओए, ओए, ये तो अपना हरिया है। ओए हरिया, ओए यारा। ओए जसवंत पाजी, अरे सड़क पे खड़े इशारे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यारा, अपने ड्राइवर भाइयों से कुछ दिल की बातें कर रहा था। अरे क्या बात है, क्या बात। तू बता, तू कहां से आ रहा है? अरे मैं शहर से आ रहा हूँ पाजी। अरे शहर की ड्राइविंग कितनी मगज मारी है पाजी, बस पूछो मत। इधर से मोटर गाड़ी आ रही, इधर से टू व्हीलर आ रही, इधर से साइकिल वाला चला रहा है और एक बुढ़िया भी चली आ रही है। ऐसे ऐसे इतनी मगज मारी है पाजी, बस पूछो मत। इंसान फंस जाता है, गड्डी तो छोड़ दो। ये बात तो हरिया सही कह रहा है। हाईवे की ड्राइविंग में और शहर की ड्राइविंग में बहुत फर्क है। भाई शहर इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हर बंदे की सेफ्टी को देखकर चलना ये हम ड्राइवरों का फर्ज है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल सही पाजी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पाजी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो वो गड्डी में क्या थोड़ा माल लेना है, मैं जा रहा हूँ जल्दी। सत श्री अकाल। चंगा चंगा। ओए माधव, चल गाड़ी बैक करवा, नीचे उतर, चल आजा। अपना हरिया है, बहुत चंगा मुंडा है, बहुत चंगा। अरे माधव देख, ठीक है। ठीक है, अरे देख ले, चला जा, आजा, गड्डी बैठ अब। देखा आपने, हरिया ने कितनी अच्छी बात बताई। गड्डी बैक करते समय पहले ये चेक करो कि पीछे से कोई और गड्डी तो नहीं आ रही है कि नहीं? यारो, रात के समय गड्डी चलाते वक्त अपनी हेडलाइट्स ऑन रखो और अपनी हेडलाइट्स की चमक सामने से आती गड्डी की ड्राइवर की आंखों में ना पड़े, हेडलाइट्स डिम कर लो। एक बार वो ड्राइवर पास कर जाए तो जितनी मर्जी लाइटें चलाओ, भाई बैटरी ਤੁਹਾਡੀ गड्डी ਤੁਹਾਡੀ, ऐश करो। है कि नहीं?
कितना खतरनाक हो सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। हर बंदे को अपनी जान प्यारी होती है। हाँ जसवंत भाई, कैसे हो भैया, क्या चल रहा है? सत श्री अकाल भैया जी, सब वाहिगुरु की कृपा है। अपने ट्रक ड्राइवर भाइयों को बता रहा था कि ड्राइविंग करते समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने तजुर्बे की बातें। ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो भाई। इन लोगों को बताया कि नहीं कि भाई जब भी हम गाड़ी चलाते समय में थक जाएं या ऐसा लगे कि नींद आ रही है तो गाड़ी को साइड में ले जाके एक सुरक्षित स्थान पे खड़ा करके एकदम लंबा होके लेट जाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, और लगे कि हम बीमार हैं तो ऐसे में तो हम गाड़ी की तरफ देखेंगे भी नहीं। बिल्कुल सही कहा दद्दू। मैं तो कहता हूँ कि मेरे हर ड्राइवर भरा को 2-3 घंटे ड्राइविंग करने के बाद थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और आराम का मतलब ये नहीं है कि गड्डी खड़ी करके लेट गए। मैं तो कहता हूँ कि ट्रक को साइड पे किसी सुरक्षित जगह पे पार्क करो और नीचे उतरो, थोड़ी ठंडी हवा खाओ, ताज़ी हवा, और हो सके तो थोड़ी वर्जिश कर लो। हाँ भाई, कसरत करने से एकदम तंदुरुस्त ना रहते हैं। और ये क्या देख रहे हैं हम आजकल कि कुछ ड्राइवर लोग जो है दारू पीकर गाड़ी चला रहे हैं भाई। अब सुनो, अब दारू पीकर हम लोग अपना मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा कहीं जाते हैं भाई? हाँ बोलिए, तो फिर दारू पीकर हम गाड़ी क्यों चलाएंगे? अपने गाड़ी का केबिन जो है हम लोगों के लिए मंदिर है ना। है बिल्कुल 100% की बात कही भैया जी, 100% की बात। मैं तो कहता हूँ शराब ही क्या, कोई भी नशा करके स्टीयरिंग के पीछे नहीं बैठना चाहिए। और एक बात और, मैंने सुना है कि बहुत सारे ड्राइवर भाई अपनी कार से दूरी की मजबूरी में बाहर की औरतों से संपर्क बनाते हैं शारीरिक सुख के लिए। छी छी छी, क्या भाई? ये असुरक्षित संबंध एड्स का कारण बनते हैं भैया जी। और एड्स बहुत जानलेवा बीमारी है। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि वो खुद तो बीमारी ले लेते हैं, लेकिन खुद से ये बीमारी अपनी भोली पाली बीवियों को दे देते हैं, जिन बेचारियों का तो कोई कसूर भी नहीं है, जो सिर्फ पति भक्ति करती रहती हैं। और अगर इनको कुछ हो गया तो इनके उन मासूम बच्चों का क्या होगा? कौन पालेगा उन्हें? अरे एकदम सही कर रहे हो, कमाल कर दियो, लाख टका का बात बोले हो तुम। अरे भाई, हम ड्राइवर लोगों का जिंदगी हाईवे पर ही ना है, और अपना सुरक्षा के लिए हम थोड़ा सा अपना ध्यान रख लेंगे तो इसमें क्या गलत बात है, कहिए? और तुमरा समझा देने से, कह देने से अगर 2-4 गो ड्राइवर जो है अगर सही रास्ते पे आ जाए ना तो सोचो गंगा नहा लिए। हाँ, और हाँ, वो तुम अपना वाला जो कहानी है वो इन लोगों को बताया है कि नहीं? मैं क्या बताऊं भैया जी, आप ही बताओ इनको, मेरे पे तो गुजरी है। ये जो बात है जो हम कह रहे हैं ये है सतर्कता के साथ ओवरटेक करने की बात। अब खुली सड़क पे खुला हवा में जब हम मस्त होकर ड्राइवर लोग गाड़ी चलाने लगते हैं तो ऐसे में जब सामने से कोई गाड़ी आता है तो हम लोगों को अपना स्पीड कम कर देना चाहिए, है कि नहीं? आज जब हमको ओवरटेक करने का भूत सवार होता है ना तब हम लोग को बहुत सारा बात ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, दाएं सारा कांच में देखना चाहिए कि पीछे से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, तब हम सामने वाला गाड़ी को हॉर्न देते है ना, और फिर हाथ से इशारा करके इंडिकेटर को जला के और आस्ते से ओवरटेक करके अपना लाइन में आके इंडिकेटर बंद कर देते हैं। और जब फिर जो हमारा पीछे वाला गाड़ी है वो हमसे सिग्नल मांगेगा तो फिर हम अपना स्पीड थोड़ा सा धीरे करके हाथ से इशारा करके उसको कहते हैं जाओ, है कि नहीं? और एक तो बात सबसे ज्यादा ध्यान में रखिएगा कि बाईं तरफ से कभी भी ओवरटेक ना करें। हाँ, क्योंकि उसमें तो टक्कर होना निहायत जरूरी है कि नहीं जसवंत भाई? आपका तो ऊपर गुजरा ना हुआ है। मैं बताता हूं इनको, सुन लो। कोई 2 साल पहले मैं जवानी के जोश में हाईवे पे अपना ट्रक चला रहा था पूरी स्पीड पे। मेरे सामने एक और ट्रक जा रहा था। मैंने बहुत बार उसको हॉर्न मारा और साइड लेने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे को साइड नहीं दी। मेरे को गर्मी आ गई। मैंने कहा उसकी ये हिम्मत, वो मेरे सामने सुरमा बन रहा है। मैंने गड्डी लेफ्ट से ओवरटेक करने की कोशिश की, बस वहीं गलती कर गया, सब खत्म हो गया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ मेरा। डॉक्टर ने मेरी